नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। संस्कृत व्याकरणम कारक समास प्रकरण अपने चल रहा था। तत्पुरुष समास के बारे में हमने पिछली वीडियो तक पढ़ा था। अब हम आज समास को ही आगे बढ़ाते हुए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ये अव्ययीभाव समास हमने पढ़ा था। उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती थी, पूर्व पद अव्ययी होता था और पूरा समास समस्त पद है वो अव्ययी कहलाता था। तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था उत्तर पद की प्रधानता समास का, तत्पुरुष परवलिंगयो द्वंद्व तत्पुरुषयो, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। सूत्र आते हैं द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास का जो लिंग है वो उत्तर पद के अनुसार निर्धारित होता है और उत्तर पद के अनुसार ही तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब हम बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं तो बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि इसमें अन्य पद यानी तीसरे पद की ही प्रधानता होती है। इसलिए बहुव्रीहि समास को अन्य पद प्रधान समास भी कहा जाता है। सूत्र आता है इसका अनेकम अन्य पदार्थी, अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे। ये कह रहा है कि अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत, अनेक सुबंत का मतलब दो सुबंत हो सकते हैं, कम से कम दो होंगे, दो तीन भी हो सकते हैं, अधिक होंगे तो वो त्रिपदी बहुव्रीहि समास कहलाएगा। उसी प्रकार से अनेकम अन्य पदार्थ यानी अन्य पदार्थ के अर्थ में अनेक पद, अनेक जो वर्तमान पद हैं वो समास को प्राप्त होते हैं और वह समास है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे बहुव्रीहि का अर्थ ही है बहुव्रीहि, बहवो व्रीहयो यस्य स, बहुत धन है जिसके पास वो इति बहुव्रीहि। तो बहवो व्रीहवो यस्य स, बहवो व्रीहयो, बहवो व्रीहयो यस्य स, बहुत धन है जिसके पास इति। यहाँ देखिए समस्त पद में पूर्व पद बहु और यहाँ है व्रीहि, बहुव्रीहि। इसके अनुसार इसका लिंग चलेगा। यहाँ यदि स है, सा है या तत् है, यदि यहाँ पर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसक में है तो नपुंसक में बनेगा। यानी तीसरा पद कौन से लिंग में आ रहा है उसके अनुसार वो समस्त पद का लिंग निर्धारण होगा। उसी प्रकार से जैसे बहवो व्रीहयो यस्य स इति बहुव्रीहि, उसी प्रकार से जैसे चत्वारि मुखानि यस्य सः, चत्वारि मुखानि यस्य स, चार मुख हैं जिसके वह, तो चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा का यहाँ कहीं उल्लेख नहीं है। चार मुख उनकी विशेषताओं को यहाँ बताया गया है कि चत्वारि मुखानि यस्य स, चार मुख हैं जिसके वह, अन्य पद यानी तीसरा पद कौन आ रहा है? ब्रह्मा। तो यहाँ पर चतुर्मुख, चतुर्मुख, मूल पद चतुर और मुख, यस्य स पुल्लिंग में आ रहा है तो पुल्लिंग में बन जाएगा। तो चत्वारि मुखानि यस्य स इति चतुर्मुखः। उसी प्रकार से देखिए त्रिपदी बहुव्रीहि समास करते हैं अपन, तो आरूढ़ा बहवो वानराः, आरूढ़ा बहवो वानरा यम सः, बहुत से वानर बैठे हैं जिस पर वह कौन? वृक्ष। तो यहाँ वृक्ष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देखिए आरूढ़, एक पद ये हो गया, एक पद हो गया बहु और एक पद हो गया वानर। वृक्ष यस्य यम सः पुल्लिंग में आ रहा है तो आरूढ़ बहु वानरः, तो आरूढ़ बहु वानरा यम स इति आरूढ़ बहु वानरः। उसी प्रकार से पंच गावो धनम यस्य सः इति पंच गव धनः। यहाँ भी त्रिपदी बहुव्रीहि समास है। गोपद आएगा, गोपद से परे टच प्रत्यय का प्रयोग होके अयादि संधि होगी तो पंच गव धनः,
5 गायों का धन है जिसके पास वह। उसी प्रकार से जैसे पीतानी अंबराणी यस्य सः इति पीतांबरः। मूल पद इसमें आएगा पीत, यहाँ आएगा अंबर, अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि होके पीतांबरः। अब देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास में हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसमें सप्तमी विभक्ति का यदि कोई पद आ रहा हो या विशेषण पद आ रहा हो तो उसका है वो पूर्व में प्रयोग करते हैं। सूत्र आता है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ यानी बहुव्रीहि में सप्तमी और विशेषण पद, सप्तमी विभक्ति का पद हो और यदि विशेषण हो तो उसका पूर्व में प्रयोग होता है। जैसे अपने इसमें आता है अग्रे जन्म यस्य सः, अग्रे जन्मः, अग्रे जन्म यस्य सः इति अग्र जन्मः। अग्रे जन्म यस्य सः, पहले जन्म हुआ है जिसका वह, इति अग्र जन्मः। उसी प्रकार से देखिए कंठे कालः यस्य सः, कंठ में काल है जिसके वह, इति कंठे कालः। अब यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है। एक सूत्र आता है हल दंतात सप्तम्याः संज्ञायां, हल दंतात, हल दंतात सप्तम्याः संज्ञायां, सप्तम्याः संज्ञायां। यानी ये कह रहा है कि हलंत या अजंत शब्द से परे, हलंत या हल, अत्तांत, हलंत और अदंत शब्द से परे, अदंत, हल और अदंत शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हो। तो जैसे यहाँ पर कंठे काल यस्य सः, तो यहाँ मूल पद आता है कंठ, प्रत्यय आता है घी, और यहाँ आता है काल, प्रत्यय आता है सुन। तो विभक्ति का लोप होता है तो सुपोधातु प्रातिपदिक गयो से इसका लोप हो जाएगा, लेकिन अदंत से परे ही आ रहा सप्तमी विभक्ति, इसका लोप नहीं होगा। तो यहाँ ही और गुण संधि होके कंठे काल, या अपन सीधा ही लिख दें कंठे। यदि अपन ये देख लें मूल पद में यदि अलंत आ रहा हो या ह्रस्व अ आ रहा हो, अदंत आ रहा हो, तो वहां पर जो रूप बन रहा है उसी को अपन ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए उर्सी लोमानी यस्य सः, उर्सी लोमानी यस्य सः इति उर्सी लोमा। मूल पद आएगा इसमें देखिए उरस, हलंत है तो सप्तमी का लोप नहीं होगा, ई वापस हमें मिल जाएगा। तो उर्सी, यहाँ मूल पद आता है लोमन, तो उर्सी लोमन, उर्सी लोमन विभक्ति कार्य करेंगे तब बनेगा उर्सी लोमा। उर्सी लोमानी यस्य सः इति उर्सी लोमा। तो इस प्रकार से इसमें सप्तमी से परे और सप्तमी विशेषण बहु, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसमें विशेषण का प्रयोग हो रहा है फिर भी उनका पूर्व में प्रयोग नहीं होता है। जैसे यह सप्तमी विभक्ति का पद आ रहा है उसका पूर्व में प्रयोग नहीं होता। सप्तमी विभक्ति का इसमें आता है ना सप्तमी विशेषणे बहुब्रूहि, सप्तमी और विशेषण का पूर्व में प्रयोग हो। तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें सप्तमी का पूर्व प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे इंदु मोलव यस्य सः, मोलव शब्द सप्तमी विभक्ति में आ रहा है लेकिन इसका पूर्व निपात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही अपवाद स्वरूप इन कुछ सूत्रों में पूर्व निपात नहीं होगा। इसमें मूल रूप बनेगा इंदु मौली, इंदु मौली। उसी प्रकार से दंडः, दंडम पाणौ यस्य, दंडः
पाणौ यस्य स इति दंडपाणि, हाथ में डंडा है जिसके वह। उसी प्रकार से चक्रम पाणौ यस्य स इति चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य स इति चक्रपाणि। उसी प्रकार से देखिए पद्मम नाभौ यस्य स, पद्मम नाभौ यस्य स इति पद्मनाभि, पद्मनाभि, पद्मनाभि। तो इस प्रकार से इसमें है वो सप्तमी विभक्ति या विशेषण जहाँ आएगा वहाँ पूर्व पद में आ जाएगा, और अन्य पद के अर्थ में है यहाँ पर बहुब्री समास का प्रयोग होता है। अब देखिए बहुब्री समास को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, दो तरह से। एक तो आता है समानाधिकरण बहुब्री, समानाधिकरण, और एक आता है व्यधिकरण। और एक दो भागों में और बांट सकते हैं उनके गुण के आधार पर, तद्गुण सविज्ञान, तद्गुण सविज्ञान और अतद्गुण सविज्ञान, अतद्गुण सविज्ञान। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अपन लेते हैं समानाधिकरण व्यधिकरण। ये आप लोगों को तत्पुरुष में अच्छी तरह से समझा हुआ है कि जहां पर सभी पदों में विभक्तियां समान हो वह समानाधिकरण, और जहां पर पदों में विभक्तियां अलग अलग हो वहां पर है वो व्यधिकरण समास हो जाता है। जैसे अपन इसमें ये करते हैं कि प्राप्तम उदकम, देखिए प्राप्तम, प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम यम शः। अब इसके अनुसार चलेंगे अपन। यहाँ पर कहीं तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, कहीं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी का भी हो सकता है। तो प्राप्तम उदकम यम स इति प्राप्तोदक, मूल पद प्राप्त, इसमें उदक गुण संधि होके प्राप्तोदक, इसके अनुसार इसका लिंग निर्धारण हो जाएगा। तो प्राप्तोदक, प्राप्तकम उदकम यम स, इसके अनुसार ये सारा लिंग निर्धारण होगा इसमें। उसी प्रकार से ऊढ़ रथ येन सह, ऊढ़ रथ येन स, ये तृतीया में आ गया। तो ऊढ़ रथ, ऊढ़ रथ, ऊढ़ रथ येन स इति ऊढ़ रथ। पीतम उदकम येन स, पीतम उदकम येन स इति पीतोदक, पीतम उदकम येन स इति पीतोदक। उसी प्रकार से देखिए उपहृतः पशुर यस्मेहि सः, उपहृतः पशुर यस्मेहि सः, ये चतुर्थी विभक्ति में आ गया। उपहृत पशुः, उपहृत पशु, उपहृत पशुः। इसी प्रकार से दत्तः बलिः यस्मै स, या दत्तो बलिर् यस्मै सः, चतुर्थी विभक्ति में दत्त बलिः, जिसको बलि प्रदान कर दी गई है, इति दत्त बलिः। तो इस प्रकार से इसमें चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति और इस तरह से अन्य विभक्तियों में भी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए उद्धृत ओदनो यस्यासा, पंचमी में लेते हैं अपन। तो उद्धृत ओदनो यस्यासा, उद्धृत ओदनो यस्यासा, उद्धृत ओदनो यस्यासा। इसमें देखिए स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है, तो स्त्रीलिंग में क्या करेंगे अपन, उद्धृत ओदनो यस्यासा, तो उद्धृत ओदना, उद्धृत और औ वृद्धि संधि हो जाएगी। तो उद्धृत दना, उद्धृत दना। उसी प्रकार से पीतानि अम्राणि यस्य स, अभी अपन ने क्या था, पीताम्बरः महान्तौ बाहु यस्य सः, महान्तौ बाहु यस्य सः इति महाबाहु, महाबाहु। चत्वारि आननानि यस्य सः, चत्वारि आननानि
यस्य सः चतुराननः, चतुराननः, वीराः पुरुषा यस्मिन्, देखिए वीरा पुरुषाः यस्मिन्, सह वीर पुरुष है जहां वह गांव, तो वीर पुरुष कह, वीर पुरुष कह यहां पर है वो कप प्रत्यय का प्रयोग होगा, शेषाद विभाषा कप प्रत्यय का प्रयोग करके वीर पुरुष कह, इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। अब देखिए अपन दो प्रकार के समास पढ़े अपन ने, समानाधिकरण और व्यधिकरण। फिर दो प्रकार के पढ़े थे अपने ने कि एक तो तद गुण संविज्ञान और एक आ जाएगा अपने तद गुण संविज्ञान। ठीक है, तद गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान का मतलब है कि समस्यमान पदों के अर्थ का भी, जो समस्यमान पद आ रहे हैं उनका अर्थ भी उस समस्त पद के साथ में प्रयुक्त होगा। समस्यमान पदों का जो अर्थ है, समस्यमान पद दो तीन जितने भी हो उन सब का जो भी अर्थ आ रहा है उनमें जो गुण है वो गुण समस्त पद के साथ में ही चलेगा, अर्थ उसके साथ में चलेगा। और अतद्गुण संविज्ञान में समस्यमान पदों में जो सामग्री है, जो गुण है, जो अर्थ है वो समस्त पद के साथ में नहीं आएगा। यानी गुण साथ में नहीं आना तो तद्गुण और गुण साथ में आना तो तद्गुण। देखिए जैसे पीतानी अम्बराणी यस्य सह, पीत अम्बराणी पीले वस्त्रों वाला पुरुष, तो पीले वस्त्रों वाला पुरुष जब प्रवेश करेगा तो समस्यमान पदों का जो अर्थ है, वो वस्त्र हैं, जो गुण हैं उस व्यक्ति के साथ ही प्रवेश करेंगे। इसलिए इसका जो समस्यमान पदों का अर्थ है वो यहाँ पर इसके साथ साथ चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार से देखिए दृष्ट, दृष्टा मथुरा, दृष्टा मथुरा येन सह, देख ली है मथुरा जिसने वह, इति दृष्ट मथुरा, दृष्ट मथुरा पुल्लिंग में रूप बनेगा, मथुरा स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर देख ली है मथुरा जिसने वहां, यहाँ समस्यमान पद है ये, क्या इनका अर्थ इनके साथ में प्रविष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर मथुरा देखने वाला आ रहा, उसके साथ में मथुरा नहीं आ रहा है। जब मथुरा इसके साथ में नहीं आ रहा है तो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास, इस प्रकार से इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम बहुव्रीहि समास को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बहुव्रीहि समास प्रकरण को समाप्त करेंगे। फिर अंत में अपने पास बचेगा लास्ट में द्वंद्व समास, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृत।